महाभाष्य में तृतीय अध्याय प्रथम पाद तृतीय और चतुर्थ सूत्र पर ये भाष्य है। आदिदात्तश्च, यद्यपि मुख्य रूप से आदिदात्तश्च पर भाष्य है, लेकिन चर्चा के क्रम में आचार्य ने अनुदात्तव सुप्पितव को भी यहाँ ग्रहण कर लिया है। तो इसमें प्रथम चर्चा ये आई कि आदिदात्तश्च ये सूत्र क्यों बनाना चाहिए। आदिदात्तश्च इति किमर्थम उच्यते, किमर्थम इदम उच्यते। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है और जिज्ञासु और समाधाता का इस पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ है। अंततः समाधाता ने कहा है, अंततः इसका उत्तर कहाँ पे आ गया? किमर्थम इदम उच्यते का अंतिम उत्तर समाधाता की ओर से क्या हुआ है? एवमपि येषामेव प्रत्ययानां स्वरो नियम्यते त एव नियतस्वराः स्युः। य इदानीम् अनियतस्वरः स कदाचित् आदिदात्तः, कदाचित् अन्तोदात्तः, कदाचित् मध्योदात्तः, कदाचित् अनुदात्तः, कदाचित् स्वरितः स्यात्। उदात्त एव यथा स्यादित्येवमर्थमिदम् उच्यते। ठीक हो गया। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकरण में जिज्ञासु की ओर से आया, क्या? अथ किमर्थं प्रत्ययसंज्ञासंनियोगेन आदिदात्तत्वम् अनुदात्तत्वं चोच्यते, न यत्रैवान्यः स्वरः तत्रैव अयमप्युच्येत, अयमपि उच्येत। यनित्यादिर्नित्यं प्रत्ययस्य च अदुपदेशाल्लसार्धातुकम् अनुदात्तं सुप्पितौ च इति तत्र अयमप्यर्थः, तत्रायमप्यर्थः द्विराद्युदात्तग्रहणं द्विश्चानुदात्तग्रहणं न कर्तव्यं भवति प्रकृतम् अनुवर्तते। ये जिज्ञासु ने पहले सूत्र का प्रयोजन क्या है ना, सूत्र किस अभीष्ट की सिद्धि करेगा, उस पर प्रश्न किया था। और दूसरा प्रश्न जिज्ञासु का आदिदात्तश्च और अनुदात्तौ सुप्पितौ दोनों के विषय में हो रहा है, उनके उपदेश देश के स्थान के विषय में, है ना। उपदेश देश के विषय में प्रश्न हो रहा है कि यहीं पे उपदेश क्यों किया, ये तो स्वर प्रकरण भी नहीं है और आप स्वर विषयक सूत्रों को यहाँ पाठ कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, ऐसा क्यों, यहाँ न्यास क्यों कर रहे हैं? आपको कहाँ करना चाहिए? जहाँ स्वर प्रकरण है वहाँ ही कर देना चाहिए। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है। तो इस विषय में भी जिज्ञासु और समाधाता की चर्चा हो गई। और अंततः समाधाता ने क्या कहा है कि यदि हम अन्यत्र पढ़ देंगे, यदि हम अन्यत्र पढ़ देंगे, यहाँ ना पढ़ के, प्रत्यविधान प्रकरण में ना पढ़ करके स्वर प्रकरण में इन सूत्रों को हम पढ़ेंगे तो तदादि तदंत का ग्रहण होने लगेगा, ये दोष आएगा। ये दोष आएगा, ऐसा समाधाता ने कहा। तो जिज्ञासु ने कहा, जिज्ञासु ने ज्ञापक दे दिया है ना। जिज्ञासु ने आचार्य के व्यवहार से ही ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भले ही हम इन सूत्रों को आदिदात्तश्च को और अनुदात्तौ सुप्पितौ को एक अलग क्रम में पढ़ देंगे, प्रत्यविधान प्रकरण में ना पढ़ करके सीधे मुख्य स्वर प्रकरण में ही 6:1 में ही पढ़ देंगे, तो भी जो है क्या नहीं होगा, तो भी तदादि तदंत के ग्रहण रूप जो दोष दिखा रहे थे आप, वो दोष नहीं आएगा। हेतु क्या दिया है? तदादि का ग्रहण क्यों नहीं होगा? न वा प्रकृतेर आदिदात्त वचनम ज्ञापकम तदादेर ग्रहणस्य, कि यदि प्रत्ययस्य सूत्र स्वर प्रकरण में बनाने पर तदादि का ग्रहण होता तो फिर आचार्य का ये नित्यादिर नित्यम सूत्र व्यर्थ था। लेकिन फिर भी आचार्य ये नित्यादिर नित्यम बना रहे हैं, इससे पता चलेगा कि हम आदिदात्तश्च सूत्र के स्थान पर 6:1 मुख्य स्वर प्रकरण में ये नित्यादिर नित्यम के बाद प्रत्यय से च सूत्र बना दें तो भी उस प्रत्यय ग्रहण से तदादि का ग्रहण नहीं होगा। वहाँ पर तदादि का ग्रहण नहीं होगा, अर्थात वहाँ पर प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविहिता प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविहितस् तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, ये परिभाषा प्रवृत्त नहीं होगी। ठीक हो गया। और तब समाधाता ने कहा, ठीक है, आपने तदादि अंश में समाधान कर दिया, लेकिन तदंत अंश में तो दोष बचा हुआ है। तो जिज्ञासु ने वहाँ भी समाधान किया। प्रकृति स्वर विधान सामर्थ्यात् प्रत्यस्वराभावः, कि आचार्य जो प्रकृति को स्वर विधान कर रहे हैं ना, उससे पता चलता है कि तदंत को अनुदात्त नहीं होता। कल देख लिया था हमने, ज्ञापक धातो हो कह रहे हैं और
फिशोन्तोदात्तः कह रहे हैं। यदि अंतोदात्त हो जाता होता कौन से सूत्र से? नहीं, सुप्पितौ अनुदात्त। जो हम तास्यनुदात्तेत सूत्र के बाद सुप्पितौ अनुदात्तौ बना रहे हैं, उसी से यदि सुप अंत में है जिसके और पित अंत में है जिसके, उस संपूर्ण को यदि अनुदात्त हो जाए तो फिर आचार्य को धातो हो कह करके अंतोदात्त विधान करना और फिशोन्तोः प्रातिपदिक कह करके अंतोदात्त विधान करना, यह आचार्य का क्या होने लग पड़ा है? व्यर्थ। तो इस तरह से जिज्ञासु ने क्या सिद्ध कर दिया यहाँ तक आते आते कि हम इन सूत्रों का आदिदात्तश्च का और अनुदात्तौ सुप्पितौ का उपदेश क्रम बदल भी देंगे, है ना, तो भी कोई दोष नहीं है और प्रकरण की एक रूपता भी बनी रहेगी। यहाँ तो समझने में भी दिक्कत आती है कि ये स्वर सूत्र बीच में कहाँ से आ गए। तो इतनी बात जिज्ञासु की ओर से हो गई थी कि जिज्ञासु ऐसा ही मान रहा है कि इन दो स्वर सूत्रों को यहाँ प्रत्यविधान प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहिए। आचार्य ने ये क्रम विपर्यास कर दिया है, क्रम भंग कर दिया है। इनको तो मुख्य स्वर प्रकरण में ही पढ़ना चाहिए और वहाँ पढ़ने से कोई दोष भी नहीं आएगा, कोई समस्या भी नहीं आएगी। जो भी समस्या आ रही थी उसका समाधान हमने कर दिया है, ऐसा जिज्ञासु का कथन है। अब आगे देखिए, इतना ही देखा था ना। जिज्ञास समाधाता कहता है आगमानुदात्तार्थम वा आगमानुदात्तार्थम तर्हि प्रत्यसंज्ञा सन्नियोगेन आदिदात्तत्वम उच्यते। आगमानुदात्तार्थम तर्हि प्रत्यसंज्ञा सन्नियोगेन आदिदात्तत्वम उच्यते कि आगम को अनुदात्त करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्यसंज्ञा के संनियोग से आदिदात्तत्व हम विधान कर रहे हैं। क्या कहा कि प्रत्यविधान प्रकरण में इसलिए कर रहे हैं आदिदात्तश्च सूत्र को, क्योंकि प्रत्यविधान प्रकरण में करेंगे तो प्रत्युत्पद्यमान ही आदिदात्त हो जाया करेगा, है ना। माने प्रत्यसंज्ञा संनियोग से ही ये कार्य शिष्ट है। जैसे ही प्रत्यसंज्ञा होगी वैसे ही आदिदात्त भी होगा। माने दोनों समान काल में घटित होने वाले कार्य होंगे। संनियोग का मतलब यही है, प्रत्यसंज्ञा संनियोग से आदिदात्त कर रहे हैं, माने प्रत्यसंज्ञा उसके साथ ही होगी। आदिदात्त को लिए हुए ही प्रत्यत्व आएगा, उसमें प्रत्यसंज्ञा होगी उसकी। ठीक है, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम कहीं पे उस प्रत्यय को कोई आगम हुआ करे ना, तो वो आगम भी क्या हो जाए करे? अनुदात्त। क्योंकि आगम जो है आगमी के ग्रहण से गृहीत होगा और अभी इसका प्रत्यत्व संपादित हो रहा है। प्रत्यसंज्ञा अभी इसकी हो रही है ना इस प्रकरण में। तो जैसे ही प्रत्यसंज्ञा विशुद्ध प्रत्यय की होगी वैसे ही आगम सहित की भी हो जाया करेगी। और जैसे प्रत्यय को आदिदात्तत्व रूप कार्य हो रहा है वैसे ही आगम सहित प्रत्यय को भी आदिदात्तत्व हो जाया करेगा। कब? जब प्रत्यसंज्ञा संनियोग से हम आदिदात्तश्च का विधान करेंगे। ऐसा किसने बोला? समाधाता ने। आगमानुदात्तार्थम वा आगमानुदात्तार्थम तर्हि प्रत्यसंज्ञा संनियोगेन आदिदात्तत्वम उच्यते। प्रत्यसंज्ञा संनियोगेन आदिदात्तत्वे कृते आगमानुदात्ता यथा स्युरिति। प्रत्यसंज्ञा के संनियोग से आदिदात्तत्व कर लेने पर आगम अनुदात्त हो जाया करें। ये तो विपरीत हो गया ना। देखो फिर से देखो। आगमानुदात्तर्थम तर्हि, ये तो विपरीत कह रही है, तो ग्रहण नहीं कर रहे। ये तो यूँ कहना चाह रहे कि आगम जो है वो पश्चात होगा, प्रत्यय के साथ ही आगम नहीं हो रहा, बाद में होगा। और बाद में होगा तो वो ये लाभ हो जाए हमें। क्रम ये है कि प्रत्यसंज्ञा जिस समय हो रही है, प्रत्यसंज्ञा प्रकरण में ही जो है वो आपने स्वर सूत्र का भी स्थान नियत किया है, तो प्रत्यसंज्ञा संनियोग से स्वर कार्य तो हो जाया करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक साथ ही हो जाएगा। जिसकी प्रत्यसंज्ञा हो रही है उसी को स्वर भी हो जाएगा आदिदात्त। लेकिन आगम जो है वो प्रायः करके साथ दो में ईड़ादि आगम है प्रत्ययों को। ठीक है, तो वो हैं पश्चातवर्ती। वो प्रत्यसंज्ञा संनियोग से शिष्ट आगम नहीं है। प्रत्यसंज्ञा संनियोग से ही शिष्ट कोई आगम होता तब तो फिर ये प्रयोजन बनता कि प्रत्यसंज्ञा संनियोग से शिष्ट आगम आदिदात्त हो जाए, है ना। प्रत्यसंज्ञा के साथ प्रत्यसंज्ञा के संनियोग से
यदि कोई कहा गया आगम है तो फिर वो आगम तो प्रत्येक ग्रहण से गृहीत होगा और तत्सहित को आदिदात्त हो जाया करेगा, ये प्रयोजन बनेगा। लेकिन अब आगम क्या है, प्रत्यसंज्ञा संयोग शिष्ट नहीं है, तो वो छूट जाएं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये इस प्रकरण में पढ़ा है हमने आदिदात्तश्च, उसका लाभ क्या होगा कि प्रत्यय रहित जो केवल विशुद्ध नहीं, क्षम्यताम, आगम रहित जो केवल विशुद्ध प्रत्यय है उसी को ही आदिदात्त हुआ करे, ये प्रयोजन दे रहे हैं। आगम को छोड़ करके केवल प्रत्यय को ही आदिदात्त हो जाया करे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे नहीं इसको आदिदात्तश्च सूत्र को बनाएंगे प्रत्यय विधान प्रकरण में, तो ये आगम तो फिर कहाँ होने लगेगा। हाँ, माने इसको हम प्रत्यय संज्ञा संयोग से आदिदात्तश्च सूत्र के द्वारा आदिदात्तत्व का विधान नहीं करेंगे, तब तो फिर ये सूत्र जो है वो छठे अध्याय में मुख्य प्रकरण आदि में होगा। तब कह रहे हैं कि उस समय तो फिर जो है वो सिद्ध प्रत्यय को सर्वविधान किया जाएगा, और सिद्ध प्रत्यय की स्थिति तो फिर उसमें ये है कि प्रत्यय संज्ञा भी हो चुकी, आगम भी हो चुके, अब करो विधान। तो फिर आगम सहित को आदिदात्त पुराने लग जाएगा, जो कि इनको इष्ट नहीं है। तो इसलिए समाधाता कह रहा है आगमानुदात्तार्थम वा। जिज्ञासु ने कहा न वा आगमानुदात्त वचनात् न वा एतदपि प्रयोजनम अस्ति, किम कारणम आगमानुदात्त वचनात् आगमानुदात्ताः भवन्ति इति वक्ष्यामि। जिज्ञासु कह रहा है कि भाई आपको इतनी बात तो पता करनी है ना कि आगम अनुदात्त होते हैं, ठीक है, आगम अनुदात्त होते हैं, इतनी बात तो आपको पता करनी है। इसके लिए जो है हमें क्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमें प्रतिविधान प्रकरण में आदिदात्तश्च और अनुदात्त सुप्पितौ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, न वा तदपि प्रयोजनमस्ति, किम कारणम आगमानुदात्तत्वात्, कि आगम तो स्वतः ही अनुदात्त होते हैं, आगमानुदात्ता भवन्ति इति वक्ष्यामि। आगम अनुदात्त होते हैं ये हम आगे कहेंगे भी, माने व्याख्यान करेंगे, माने ये वाचनिक मान रहे अभी इसको, आगम अनुदात्त होते हैं, ये वचन कहा ही हुआ है आगमानुदात्त वचन, और कोई हेतु नहीं दिया ना, बस सीधे कहा है कि आगमानुदात्त वचनात्, कि इसका मतलब है कि आचार्य आगम का अनुदात्त तो कह ही रहे हैं, तो जब कह ही रहे हैं तो उनके वचन से ही हम जान लेंगे। उसके लिए हमें जो है वो इन स्वर प्रकरण के सूत्रों का प्रकरण बदलने की क्या आवश्यकता है। तो ये स्वर प्रकरण के सूत्र आदिदात्तश्च और सुप्पितौ अनुदात्तौ, और आप इनका प्रकरण बदल के कहाँ ले आ रहे हो, 3-4 कहाँ ले आ रहे हो, 3-1 में ले आ रहे हो, है तो स्वर प्रकरण के सूत्र वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन आपने पढ़ा है 3-1 में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 3-1 में पढ़ने का इस कोई फ़ायदा ही नहीं, जब हमने अलग से वचन बनाया हुआ है आगमानुदात्ताः भवन्ति, उसी से जान लेंगे हम, ठीक। तो जिज्ञासु खंडन कर रहा है, समाधाता ने फिर से प्रयोजन दिया था एक और, आगमानुदात्तार्थम वा। अब आगे समाधाता कहता है के पुनरागमानुदात्तत्वं प्रयोजयन्ति, के पुनरागमानुदात्त। अब माने इसका मतलब हो गया कि कौन कौन आगम ऐसे हैं जहाँ आपको अनुदात्तत्व चाहिए। के पुनरागमाः अनुदात्तत्वं प्रयोजयन्ति। प्रदीप देखिए क्या लिख रहे हैं, अन्यत्र दृष्टा द्रष्टव्यः न तु येन न वा इत्युक्तं स एव पृच्छति विरोधात्। कह रहे हैं कि यहाँ पे अन्य पृष्ठा समझना चाहिए, माने न वा आगमानुदात्त वचनात्, ये जिसने बोला है उससे भिन्न व्यक्ति को यहाँ पे पृष्ठा समझना चाहिए। हमने तो ऐसे ही किया ना, ऊपर वाला न वा आगमानुदात्त जिज्ञासु का था और के पुनरागमाः उससे भिन्न समाधाता का है, ठीक है। तो समाधाता ने पूछा है कि आगम का अनुदात्तत्व तो कहाँ अभिष्ट है हमको, तो जिज्ञासु ने क्या उदाहरण दिखा दिया है, बहु इट का दिखाया है लविता, इट का क्या उदाहरण दिखाया है, लविता। पढ़ो प्रदीप, पढ़ो आप देवज्योति जी। लविता इति लुट् तिप् डा तासिः इट्। अत्र यद् इटो अनुदात्तत्वं न स्यात् तदा तासि भक्तत्वात् इड् उदात्तः स्यात्। शेषनिघातेन च तस्य आकारोनुदात्त
विभक्ति आद्युदात्त लोपाभावाद् उदात्त निवृत्तिस्वरः आकारस्य न स्यात्। इटस्तु अनुदात्तत्वे सति तस्य आकार एव उदात्त इति आद्युदात्त निवृत्तिस्वरः सिद्ध्यति। क्या समझे? एक एक पंक्ति देखिए। लविता की सिद्धि तो आप जानते ही हैं। धातु क्या है? लुई छेदने धातु है। प्रत्यय क्या दिख रहा है? रूप कहाँ का दिख रहा है ये आपको? लविता लुट लकार का बताया है। वही लुई धातु लुट लकार, लुट के स्थान पे तिप आ गया, तिप के स्थान पे डा हो गया। कौन से सूत्र से होता है? लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। प्रथम से चूंकि कहा है, कोई विशेषण नहीं लगाया, परस्मैपद या आत्मनेपद, तो दोनों स्थानों पर हो जाता है ना। तो तिप के स्थान पे हो गया डा। और तासी ही क्या है ये? हाँ, से तासी ली लुटोह से तासी विकरण आ गया। अब ये जो तासी विकरण आया है ये प्रत्यसंजक भी है ही, क्योंकि 3-1 में विहित है ना। 3-1 में विहित है। और जो आपको मना कराए थे कि 3-1 से लेकर के माने तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, इनमें धातु को छोड़कर, प्रातिपदिक को छोड़कर, आगम को छोड़कर और क्या क्या छुड़वाया था? उपसर्ग को छोड़कर, है ना, और जो है वो उपाधि को छोड़कर, इस तरह से छुड़ाया था ना कि इन सबको छोड़ करके जो शेष रह जाए उसका नाम क्या है? प्रत्यय। उसका नाम क्या है? तो तासी भी इस कसौटी पे खरा उतर रहा है। ना वो प्रकृति है, ना वो जो है, ना ही वो आगम है, ना वो विकार है। ठीक है, इसमें खरा उतर रहा है जो हमने लक्षण किया था। प्रत्यय संज्ञा किसकी होगी, उसके लिए जिनको छुड़वाया था उसमें ये ठीक है, बैठ रहा है। तो फिर यहाँ पे तासी की प्रत्यय संज्ञा हो गई। और तासी का इकार तो एक संज्ञक है, इसलिए तासी बचा, तास बचा। और फिर उसको इडागम हो गया। क्यों? इडागम कौन से सूत्र से हो जाएगा? बलादि है और आर्धातुक है, तो आर्धातुक से बलादि सूत्र से इडागम हो गया। तो क्या स्थिति रही? लुट इट तास डा, है ना। अब क्या होगा आगे? डित भस्यापि टेर लोपः से तास के आस भाग का लोप हो गया। तास को इटागम हम कर ही चुके हैं, ध्यान दिया था ना अभी। सार्वधातुकार धातु का यो हो सूत्र से हमने, सार्वधातुकार धातु का यो हो तो गुण करता है भाई। मैं बोल रही हूँ आप भी हाँ बोल रहे हो। आर धातु का सेड वाला आधे से क्या हो गया? इडागम हो गया। तो क्या बन गया रूप? बन गया तास के आस का लोप हो गया ना। किस कौन से? उससे द्वितीय भस्यापि टेर लोपः, इससे लोप हो गया। तो ये सब कार्य दिखाए हैं। लुट तिप डा तासी ही इट। अत्र यदि इटो अनुदात्तत्वं न स्यात् तदा तासी विभक्ति तासी भक्तत्वाद् इडुदात्तः स्यात्। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, क्षमता। अत्र यदि इटो अनुदात्तत्वं न स्यात्, यदि यहाँ क्या ना हो जाए? इट का अनुदात्तत्व ना हो, ना हुआ करे, तो फिर क्या होने लगेगा? तदा तासी भक्तत्वाद् इड उदात्तः स्यात्। इट कहाँ हुआ है? तास को हुआ है ना, तास को इड हुआ है, और वो इट तास की आदि के रूप में गृहीत होगा। और तास के आदि के रूप में गृहीत हुआ तो प्रत्यय क्या समझा जाएगा? इतास। प्रत्यय क्या है? इतास। और प्रत्यय इतास है तो आदिदात्तश्च सूत्र को आपने 6:1 में पढ़ दिया प्रत्ययस्य च सूत्र के रूप में। तो वहाँ पर अब वो प्रत्ययस्य च सूत्र किसको आदिदात्त किया करेगा? केवल तास को का, केवल तास को या इतास को? इतास को। और इतास का आदिदात्त्व होगा तो फिर इकार उदात्त हो जाएगा। ये अनिष्ट स्वर है। ये क्या है? अनिष्ट स्वर है। जिज्ञासु जी, आगम को, हाँ आगम को नहीं चाहिए ना, आगम को इनको अभिष्ट नहीं है इसलिए मना कर रहे हैं। तो लुट तिप डा तासी ही इट। अत्र यदि इटो अनुदात्तत्वं न स्यात्, इट का यदि यहाँ अनुदात्तत्व ना हो अर्थात आदिदात्तश्च से उसको उदात्त होने लग जाए यदि, तदा तासी भक्तत्वाद्
तो फिर ये होगा कि तासी का भक्त होने के कारण से, माने तासी का भाग होने से के कारण से, किसके तासी का भाग होने के कारण से, इट के तासी का भाग होने के कारण से इड उदात्तः स्यात्, इट क्या होने लगेगा, उदात्त होने लग जाएगा। शेष निघाती न च तस्य उकारोनुदात्त, और शेष निघात से फिर जो है वो तास का जब तास से इतास का ग्रहण हो गया और इतास में इकार का आद्यतत्व हो गया, तो फिर जो शेष निघात स्वर लग जाएगा ना, एक पद में भी तो शेष निघात स्वर लगता है क्या, अनुदात्तम पदम एकम, एक वर्जम, एक को छोड़ करके बाकी अनुदात्त होता है। तो ये जो लविता रूप है ना, इस लविता में एक तो उदात्त हो गया, कौन उदात्त हो गया, ई, और बाकी सब इसके कारण क्या होने लग गए, अनुदात्त होने लग गए। ठीक, शेष निघाते न च तास्य उकारो अनुदात्त इति उदात्त लोपाभावात्। दो कार्य हुए देखिए, शेष निघाते न च तास्य आकारो अनुदात्तः, शेष निघात से एक तो ये हो गया कि तासी के इकार को कि तासी का तास्याकार, तास्याकारो अनुदात्त, हाँ क्या पढ़ा है आपकी पुस्तक में, क्या लिखा है, सती तास्याकार। हाँ तो ये तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, तास्याकार को, हाँ ठीक बात है, ये यूं दिखाना चाह रहे हैं कि इड का ई, भाई इट गृहित हो गया, तास से इतास, इड भी गृहित हो गया ना, आगम था चूंकि, तो तास से इतास रूप गृहित हो गया और इतास में आदि उदात्तश्च लगाए तो ई उदात्त हो गया, और तासी का आकार तो क्या होने लगेगा, अनुदात्त होने लग जाएगा। शेष निघाते न च तास्याकारो अनुदात्त इति उदात्त लोपाभावाद् उदात्त निवृत्ति स्वर एव आकारस्य न स्यात्। ठीक हुआ, उदात्त निवृत्ति स्वर जी, क्या आकार को उदात्त चाहिए था तास के, लेकिन वो अनुदात्त होने लग जा रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ, तो ये दोष आ रहा है, मतलब इसको जो उदात्त चाहिए वो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, अगर हम उस प्रकरण में इसको ग्रहण कर लेंगे। इतस्तनुदात्तत्वे सति, एक पंक्ति अंतिम की रह गई ना, देखिए, इतस्तनुदात्तत्वे सति तास्य आकार एव उदात्त, और अगर इट का अनुदात्तत्व रहे तो फिर तासी का आकार ही उदात्त है, इति उदात्त निवृत्ति स्वरः सिद्ध्यति, इसलिए उदात्त निवृत्ति स्वर बन जाएगा। उदात्त निवृत्ति स्वर कौन सा है, अनुदात्तम पदे नहीं, उदात्त निवृत्ति स्वर, हाँ उदात्त निवृत्ति स्वर, अष्टध्यायी खोल के बताओ जल्दी से, सरिता संहिता है नहीं वह, जल्दी से खोल के बताओ, सैकड़ों बार सुना होगा आपने। मिला भी नहीं, अष्टध्यायी खोलने के लिए दे दी फिर भी नहीं मिला आपको। अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः 155, ये क्या है, ये क्या है, उदात्त निवृत्ति स्वर है कि नहीं, अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः। तो इट का अनुदात्तत्व होने पर तो तास के आकार को ही उदात्त हो जाता है, इति उदात्त निवृत्ति स्वरः सिद्ध्यति, और उदात्त निवृत्ति स्वर की सिद्धि हो जाती है। ठीक हुआ जी। आगे देखिए, समाधाता कहता है इट तावन न प्रयोजति, कि ये आपने इट के संदर्भ में जो प्रयोजन दिखाया ना कि इट को अनुदात्त समझा जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, इस प्रकरण में करना चाहिए, प्रत्यय प्रकरण में। इसलिए समाधाता ने कहा समाधाता ने प्रयोजन दिया था आगमानुदात्तार्थम वास। जिज्ञासु ने कहा न व आगमानुदात्त वचनात्, कि हमें कहना नहीं पड़ेगा
क्यों नहीं कहना पड़ेगा? आगमानुदात्त वचनात् आगमानुदात्ता भवन्ति इति वक्ष्यामि। मैं ये वाक्य तो बोलूँगा ही, आगमानुदात्ता भवन्ति, तो इसी से हम समझ लेंगे कि आगम अनुदात्त होते हैं। आगमों के अनुदात्तत्व के लिए हमें प्रत्यय विधायक जो सूत्र हैं आदिदात्तश्च और अनुदात्त सुप्रीत, उनका स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको पूरे समूह से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो समाधाता ने अब पूछा कि ठीक है, आप आगमानुदात्ता भवन्ति ये वचन है आपके पास, परिभाषा है, इसी से काम चला लेंगे आप, लेकिन हमें ये बताओ कि अनुदात्त के पुनरागमानुदात्तत्वं प्रयोजयन्ति, किन आप ये जो वाक्य बना रहे हैं ना आगमानुदात्ता भवन्ति, इसकी कोई प्रयोजन भी तो होने चाहिए आपके सामने, तभी तो वाक्य बनाना सार्थक होगा। कहाँ आप आगमों को अनुदात्त करना चाहते हैं? तो सबसे पहला उदाहरण क्या दिया? लविता, कि लविता में हम इकार को अनुदात्त करना चाहते हैं। तो समाधाता ने कहा है इट तावन प्रयोजयति, कि इट जो उदाहरण दिया आपने वो तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? समाधाता, हाँ, तो जिज्ञासु ने, समाधाता ने खंडन कर दिया इट प्रयोजन का भी, कि इट को तो प्रयोजन के रूप में मत लेकर के आए। तो जिज्ञासु कहता है कि इदम इह संप्रधार्यम, कि यहाँ यह निश्चय करने योग्य बात है, इट क्रियताम आद्युदात्तत्वमिति, कि इट करें कि आद्युदात्तत्व कर दें, किमत्र कर्तव्यम, दोनों में से हमें क्या कार्य करना चाहिए यहाँ पे। तो कहा कि परत्व इट, परत्व में इट कार्य है तो इट ही पहले करो, स्वर बाद में करना है। इट पहले करो, स्वर बाद में करना, ऐसा मतलब हो गया ना उसका, जिज्ञासु का। समाधाता ने कहा नित्यम आद्युदात्तत्वं कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि, आद्युदात्तत्व तो नित्य है ना, चाहे हम इट कर ले चाहे ना करें। ये क्यों दिखा रहे हैं नित्य? क्योंकि नित्य जो है वो पर की अपेक्षा अधिक बलवान होता है। पूर्वापर जिज्ञासु ने कहा इडपि नित्य, कि इड भी तो नित्य है ना, कृतेपि आद्युदात्ते प्राप्नोति अकृतेपि, चाहे हम आद्युदात्त कर लें चाहे ना कर लें तो भी इड तो पाता ही है। अर्धाधु का सिर वाला आधे है ना। तो समाधाता कहते हैं अनित्य इट, अन्यथा स्वरस्य कृते आद्युदात्तत्वे प्राप्नोति, अन्यथा स्वरस्य अकृते प्राप्नोति। ये हमारी परिभाषा है कि यदि अन्यथा स्वर को प्राय, अन्यथा स्वर को कोई कार्य पाए तो फिर वो अनित्य होता है। अन्यथा स्वरस्य कृते आद्युदात्तत्वे प्राप्नोति, अन्यथा स्वरस्य अकृते प्राप्नोति, स्वर भिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिर अनित्यो भवति। ये परिभाषा है, ये लगा ली इन्होंने यहाँ अवान्तर रूप से ही अपने ही शास्त्र में। तो जिज्ञासु कहता है आद्युदात्तत्वम् अपि नित्यम, इस दृष्टि अनित्यम, आद्युदात्तत्वम् अपि अनित्यम, इस दृष्टि से देखेंगे तो निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि आद्युदात्तत्व भी अनित्य है और इड भी अनित्य है। इडपि नित्य है, इट भी नित्य है और आगम भी नित्य है। कृतेपि आद्युदात्तत्वे प्राप्नोति अकृतेपि, क्योंकि आद्युदात्तत्व होने पर भी इट होता है और ना होने पर भी इट होता है। जिज्ञासु समाधाता ने कहा अनित्य है इट, इट कैसा है? अनित्य है। अन्यथा स्वरस्य कृते प्राप्नोति, अन्यथा स्वरस्य अकृते प्राप्नोति, स्वर भिन्न से प्राप्नोति विधिर नित्यो भवति। ये समाधाता की ओर से हो गया। अब आगे जिज्ञासु की ओर से है आद्युदात्तत्वम् अपि अनित्यम, कि नहीं आद्युदात्तत्व भी क्या है? अनित्य है। अन्यस्य कृते इति प्राप्नोति, अन्यस्य अकृते, शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिर अनित्यो भवति। उभयः नित्ययोः परत्वाद् इडागमः। तो इस तरह से शब्द सिद्धि की है यहाँ पर। तो यहाँ तक आते आते किसकी बात रही? जिज्ञासु की। तो अब समाधाता कह रहा है अंतरंगम तर्हि आद्युदात्तत्वम्। देखो अंतरंग कार्य आद्युदात्तत्व का पुनरंगरंगता
उत्पन्न क्या का पुनरअंत का अंतरंगता, ये कौन बोल रहा है? जिज्ञासु। ये जिज्ञासु बोल रहा है। तो समाधाता ने कहा उत्पत्ति संनियोगेन आदिदात्तत्वम उच्यते, उत्पत्ति के संनियोग से आदिदात्तत्व कहा है हमने। उत्पन्ने प्रत्यये प्रकृति प्रत्यय अविश्रित, प्रकृति प्रत्यय आगे पाठ क्या है? अवाश्रित्यांगस्य इडागमः, ऐसा ही पाठ है ना? हाँ, संधि कर दी है वो। आदिदात्तत्वमपि अनित्यम्, अन्यस्य कृते इति प्राप्नोति अन्यस्य अकृते, शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् विधिर् अनित्यो भवति। उभयोर्नित्ययोः परत्वादिडागमः, ये जिज्ञासु की ओर से हुआ। समाधाता ने कहा अंतरंगम तर्हि आदिदात्तत्वम का अंतरंगता, जिज्ञासु ने पूछा है तो समाधाता कहता है उत्पत्ति संनियोगेन आदिदात्तत्वम उच्यते, उत्पन्ने प्रत्यये प्रकृति प्रत्ययौ आश्रित्यांगस्य इडागमः। इतना दोनों में भेद रखेंगे। और जिज्ञासु ही कह रहा है आदिदात्तत्वमपि नान्तरंगम, आदिदात्तत्व भी अंतरंग कार्य नहीं है, उसको अंतरंग कार्य नहीं माना जाना चाहिए। क्यों? कथम? कहा कि इदानीमेव ह्युक्तम न प्रत्यविधिः न प्रत्यस्वरविधौ तदादिर्भवति इति, कि अभी आपने कहा था, अभी आप पीछे बता के आए थे कि स्वर विधि में प्रत्यय को स्वर करने की विधि में केवल स्वर विधि सामान्य में नहीं, क्या करने में? प्रत्यय को स्वर विधि करने में न तदादि विधि भवती, तदादि विधि नहीं होती। प्रत्यय विधान जहाँ कर रहे हो वहाँ तदादि विधि लग जाए और आप जो है वो कार्य करने लग जाओ, ऐसे नहीं होगा। आगे जिज्ञासु कहता है सियुक्त तर्हि प्रयोजयति। तो चलो ये एक प्रयोजन देखने जा रहे हैं ना। समाधाता का प्रश्न वही पुरातन है कि पुनरागमः दातत्वम प्रयोजन्ति। तो जिज्ञासु ने पहला जो है वो उसका समाधान दिया लविता, तो लविता का तो खंडन हो गया। लविता का तो खंडन हो गया। फिर समाधाता ने और कुछ प्रयोजन देने के प्रयास किए। ठीक है, भाई जिज्ञासु पूछ रहा है कि पुनरागमानुदात्तत्वम प्रयोजन्ति। जिज्ञासु ने लविता ईट का उदाहरण दे दिया, समाधाता ने ईट का खंडन कर दिया कि ईट के लिए हमें आवश्यकता नहीं है ना अलग से कहने की कुछ भी। यद्यपि कुछ बनेगा तो उसके अनुसार जो है इनको भी लाभ हो जाएगा, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखें तो केवल इसी के लिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, समाधाता की ओर से जब ये बात आ गई कि इट के लिए आगमानुदात्ताः भवन्ति, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है। तो फिर इट आगम अनुदात्त होते हैं, ये परिभाषा और कहाँ चरितार्थ होगी, इसका लाभ और कहाँ मिल सकता है, इसके कोई ना कोई प्रयोजन तो दिखाओ, नहीं तो परिभाषा करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस करके जिज्ञासु फिर से और बोल रहा है सियुट तर्हि प्रयोजयति, कि ऐसा है फिर कि जो है वो सियुट ठीक नियत स्थान पे हो जाया करे और ठीक स्वर वाला हो जाया करे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो सामान्य रूप से जो आचार्य ने पढ़ा हुआ है वो तो प्रत्यय प्रकरण में ही पढ़ा हुआ है ना, प्रत्यय विधान प्रकरण में पढ़ा हुआ है। जिज्ञासु बोल रहे हैं। हाँ, ये तो जिज्ञासु बोल रहे हैं। कौन जिज्ञासु बोल रहा है? यहाँ पर हैं? क्या लिख लिया आपने? कहाँ से? ना इसमें कहाँ पर? जिज्ञासु लिखा है। कहाँ पर? मिल जोर से स्पष्ट बोलो। नया जो प्रयोजन दिखा रहे हैं कि सियुक्तरी प्रयोजन, ये तो जिज्ञासु ने बोला। जिज्ञासु को ही तो प्रयोजन बोलने हैं ना। जिज्ञासु ने पहले जितने भी प्रयोजन दिखाए तो समाधान ने उनकी अवान्तर तरीके से सिद्धि कर दी कि इसके लिए आगमानुदात्ता भवन्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसा समझ लेंगे, ऐसे करके समाधाता ने खंडन कर दिया। और समाधाता का ही प्रश्न है कि जो है वो क्या प्रश्न है?
समाधाता का प्रश्न है ये कि पुनरागमहानुदात्तत्वं प्रयोजयन्ति, वही प्रश्न अब फिर से ही है। तो जिज्ञासु उसका पहला इट उत्तर दिया था, उस पर नहीं ठहर पाया, तो अब सीयुट तरही प्राप्त होती, इस पे आ रहा है सीयुट तरही प्रयोजयति। आगम के अनुदात्त तत्व का प्रयोजन ये है कि सीयुट भी अनुदात्त हो जाया करे, सीयुट भी कैसा हो जाया करे, अनुदात्त हो जाया करे। इसलिए पढ़ा हमने, इसलिए आगमानुदात्ता भवन्ति पढ़ा, माने ये वाक्य परिभाषा वाक्य पढ़ा। तो जिज्ञासु अब इसको दिखाता है। देखो कोई भी परिभाषा वाक्य तब तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक उसके द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि ना की जा रही हो। ठीक है, तो यदि इसके द्वारा, और इसीलिए समाधाता जो है वो, क्योंकि जिज्ञासु ने ये बात रखी थी ना कि हम तो वाचनिक रूप से आगमानुदात्ता भवन्ति बोलेंगे ही, तो समाधाता ये कहना चाहता है, प्रयोजन पूछना चाहता है कि इसके प्रयोजन बताओगे तो इस वाक्य को हम मानेंगे नहीं, तो भगवान का तेन जी का हो भले ही, हम क्यों मानेंगे यदि इसका प्रयोजन कुछ नहीं मिलता। क्योंकि परिभाषा होती किसके लिए, प्रयोजन सिद्धि के लिए ही होती है, और यदि प्रयोजन ही सिद्ध ना हो तो फिर इससे हमें लाभ क्या है। तो इसलिए आगमानुदात्ता भवन्ति का आगमान, अब ये सारी चर्चा इसी बात पे चल रही है कि आगमानुदात्ता भवन्ति की जो आप रख रहे हो वाचनिक रूप में, उसका कुछ ना कुछ आप प्रयोजन दिखाओ, तब तो उसको मानेंगे, नहीं तो कैसे उसको माने। तो पहला प्रयोजन दिखाने का प्रयास किया लविता, वो हटा दिया। किसने हटा दिया, समाधाता ने हटा दिया। अब जिज्ञासु दूसरा प्रयोजन ले आया, क्या, सीयुट। तो इसके बारे में अभी जिज्ञासु ने अपनी बात पूरी नहीं बोली है, जिज्ञासु ही बोल रहा है आगे, देखिए। अवचने ही सीयुड आदेर आदिदात्तत्वम् अक्रियमाणे ही आगमानुदात्तत्वे अक्रियमाणे ही आगमानुदात्तत्वे क्रियमाणेऽपि प्रत्ययसंज्ञा संयोगेन आदिदात्तत्वे सीयुड आदेर लिंगः आदिदात्तत्वं प्रसज्येत लविशीय पविशीय। रुक जाइए एक बार, वहाँ से रोक।